तुलसी को जल देते समय बोलने चाहिए ये 3 शब्द, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको तुलसी को जल देने के महात्म्य की कथा सुनाई है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी को जल देते समय क्या बोलना चाहिए। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से तुलसी को जल देने का महत्व पूछ लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उसका महात्म्य सुना दिया था। आगे देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महत्व तो बता दिया है, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है तथा तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है। कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महात्म्य सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल ये 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है। उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। वह मंत्र बताने से पूर्व मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महात्म्य सुनाता हूं। इस महात्म्य को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसीलिए देवी, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी, आप मुझे तुलसी के मंत्र का महात्म्य सुनाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, दक्षिण में एक अत्यंत शोभायमान नगरी एक काल रूपधारी नगरी में सुशर्मा नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण पर उसकी पापियों का तो वह शिरोमणि के बाद 2 का जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ स्थान पर प्रकट जो पाप कर्म और उसे उठाकर शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। मार्ग में वह जन्म से तो ब्राह्मण था, बहुत विलाप करने लगा। वह अत्यंत दुराचारी, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, न पूजा पाठ, मुझे छोड़ दो, न ध्यान, मेरे प्राण बख्श, न जप, न किंतु यमदूत और न ही अतिथियों का ले जाने करता था। अरे दुष्ट ब्राह्मण, द्वार पर आए तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है, क्रूरतापूर्वक अब यमराज तुझे अवश्य घोर नरक में डालने के कारण फिर वह सदैव के दूत इस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंचते मदिरा और यमराज के सामने खड़े हो जाते हैं। साथ ही वह चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते खेत में काम और यमराज से कहते बेच कर जीविका चलाया करता था। इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया। इस प्रकार से इसने कभी कोई पुण्य का काम अनेक वर्षों तक फिर धर्मराज अपने दूतों से एक दिन वह दुर्बुद्धि सुशर्मा बेचने के लिए इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो और पत्ते तोड़ने लगा। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते काले सर्प और नरक की भयंकर अग्नि में धकेल उसी समय पर अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद 2 यम के उस ब्राह्मण को उसे लेने के जन्म स्थान पर एक बैल का शरीर और उसे उठाकर बैल का जन्म पाकर वह बोझ में वह यमदूतों के सामने बहुत मालाप करने लगा, दिन रात काम करवाने लगा। मुझे कहाँ ले जा रहे हो, की शक्ति मुझे छोड़ दो, तो उसके प्राण बख्श उसे एक लंगड़े यमदूत उसे यह कहते हुए उस लंगड़े आदमी ने उस अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है, पर बैठकर अब यमराज तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। बैल ने फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंचते हैं और यमराज के सामने खड़े हो जाते हैं। उस बैल की पीठ पर बैठकर चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज से बहुत देर तक चढ़ने के कारण वह बैल इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप और कुछ समय बाद इसने कभी कोई पुण्य जोर से मूर्छित होकर फिर धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं अंतिम सांसें लेने लगा। तभी घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ गई और इसे नरक में उसके मुख में पानी डालने लगे। फिर यम के दूत उन लोगों में एक पुण्यात्मा व्यक्ति था और नरक उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य उस अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के अन्य लोगों ने भी अपना ब्राह्मण को दूसरे जन्म में कुछ पुण्य बैल का शरीर लिया ताकि उसे मुक्ति बैल का जन्म पाकर उसी बोझ में उठाने का काम भी खड़ी हुई थी। सब उसका मालिक अपना पुण्य दिन रात काम करवाने लगा। यह देखकर जब उस बैल की शक्ति कम हुई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को उस बैल की मृत्यु उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को स्थान पर यमदूत आते हैं और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर इस प्रकार से उस बैल ने यमलोक ले जाने पर लंगड़े यमराज के सामने खड़ा किया जाता है। एक दिन वह लंगड़ा आदमी उसका लेखा जोखा पर बैठकर तो वे आश्चर्य में पर्वत पर जाने लगता है। उस वेश्या के द्वारा बहुत देर बैल को दिया हुआ पुण्य बहुत बड़ा बहुत थक गया, उस पुण्य के प्रभाव से हो गई उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट। बैल बहुत जोर से फिर यमराज
उस ब्राह्मण के सभी पाप क्षमा करते हैं और कहते हैं लेने लगा, हे ब्राह्मण। तभी वहां पर उस वेश्या ने तुझे अपना बैल पर बड़ी दया तुझ पर बड़ा उपकार, वे उसके मुख में पानी केवल उसी के पुण्य के कारण फिर उन लोगों तुम्हारे सब जन्मों के पाप था नष्ट। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे फिर से मनुष्य जन्म बैल को दे दिया। इस बार देखकर पृथ्वी पर लोगों ने भी अपना अपना ब्राह्मण कुल में जन्म लेता कुछ पुण्य उस बैल को महापुण्य के प्रभाव से मिल सके। उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगती है। सभी लोग अपना पुण्य जब वह ब्राह्मण बड़ा हो जाता है देखकर उसे याद आता है अपना पुण्य पिछले जन्म में जब वह बैल था कुछ देर बाद तब एक वेश्या ने उसे उसका पुण्य दे दिया। फिर उस स्थान पर यमदूत उसके मन में और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकाल और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए यमलोक ले जाने का पता लगा यमराज के सामने खड़ा किया जाता है। उसके नगर में चित्रगुप्त है, उसका लेखा जोखा वेश्या है। अब वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर जब उसे वह वेश्या मिल जाती है उस बैल को उसके सामने जाकर बहुत बड़ा बार बार प्रणाम उस पुण्य के प्रभाव से उस वेश्या के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह वेश्या कहने लगी, यमराज उस ब्राह्मण के सभी पाप आप कौन हैं और किस कारणवश आप मुझ वेश्या को उस वेश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जो आप मुझे केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो माता। और यमराज वही बैल उसे फिर से जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। इस बार अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल होना पड़ा था। उस पर्वत पर जब मैं मर रहा से तो तुमने मुझे नए जन्म में अपने पूर्व तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर जब वह ब्राह्मण बड़ा हो जाता है तुम्हारे द्वारा याद आता है उसी पिछले के कारण जब मुझे बैल था पूर्व जन्म तब एक वेश्या ने उसे उसका पुण्य दे दिया था। इसीलिए मैं आज यहाँ पर यह वेश्या के बारे में जानने की इच्छा तुमने मुझे और उस समय पर पुण्य के बारे में जानने के लिए उस वेश्या का पता लगा सभी जन्मों उसे ढूंढते नष्ट हो चुके हैं। उसके नगर में मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता। वह वेश्या अब बूढ़ी हो वेश्या ने कहा, फिर जब ब्राह्मण वेश्या मिल जाती है मैंने तो वह जीवन सामने जाकर के काम उसे बार बार प्रणाम किंतु मेरे घर में और उस वेश्या का धन्यवाद पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ वेश्या कहने लगती है जिसे सुनकर मेरा अंतकरण पवित्र हो गया। कौन है और किस कारण के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य धन मैंने तुम्हें दान में दिया था। मैंने आपका कौन सा कार्य किया है और वह ब्राह्मण नमस्कार के पास जाते हैं तब वह ब्राह्मण पूछने लगते हैं, हे माता मैं वही बैल सा मंत्र बोलते जिसे तुमने अपना पुण्य जिससे हमारे जीवन का उद्धार अपने पाप कर्मों के कारण यह मंत्र पिछले जन्म में बैल होना पड़ा और इस मंत्र का क्या पर्वत पर जब मैं मर रहा तब उस तोते ने हमने मुझे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही तोता कहने लगा फिर से मनुष्य ब्राह्मण श्रेष्ठ तुम्हारे द्वारा जन्म में मैं एक पुण्य के कारण मैं मुझे ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया। मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ मुझे अपने ज्ञान तुमने मुझे अधिक घमंड समय पर अपना कौन सा जिस कारण से मेरे क्रोध जिस कारण से बढ़ गए सभी और मैं सभी से द्वेष करने लगे हैं। अन्य मनुष्यों पुण्य के बारे में जानना चाहता। विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने हे ब्राह्मण श्रेष्ठ फिर कालांतर में मेरी जीवन में कोई पुण्य और मुझे यमलोक ले जाया गया किंतु मेरे घर में पूज्य जनों और गुरुजनों का पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता मुझे तोते के कुल में डाल दिया सुनकर मेरा अंतकरण पवित्र हो गया। एक तोते के उसी तोते के द्वारा बोले गए मेरे पाप कर्मों के कारण मैंने तुम्हें दान छोटी अवस्था में ही मेरा वह वेश्या और वह ब्राह्मण उस तोते के पास पेड़ की डाल पर बैठकर उसे पूछने लगते हैं तो उसी स्थान से कुछ मुनि जा तुम कौन सा उन्होंने मेरी दयनीय पुकार जिससे हमारे जीवन और मुझे लेकर अपने आश्रम में यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया उस आश्रम और इस मंत्र का क्या अर्थ सुंदर पिंजरे में रखा। तब उस तोते ने मेरा पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना आरंभ किया। मुझे नित्य भोजन दिया तोता कहने लगा और पढ़ाते हे ब्राह्मण श्रेष्ठ उस स्थान पर पिछले जन्म में ऋषि मुनि मैं एक ब्राह्मण स्त्रियां और मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो पौधे को जल देते मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया। मंत्र का सदैव ही उनका अपमान किया। उन्हीं के मुख मुझे अपने ज्ञान पर इतना अधिक घमंड हो गया था मैंने उसे जिस कारण से मेरे क्रोध से मैं बहुत अधिक बढ़ गया और मैं सभी से द्वेष करने दिन रात बोलता अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा। विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा अपने माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ मुनि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुनी और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहां उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा। वे मुझे नित्य भोजन दिया करते थे और पढ़ाते थे। उस स्थान पर वे ऋषि मुनि उनकी स्त्रियां और बालक सभी नित्य तुलसी के पौधे को जल देते थे
और उसके सामने एक मंत्र का जाप करते थे। उन्हीं के मुख बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तभी से मैं उस मंत्र को जान गया हूं और वही मंत्र में दिन रात बोलता हूं।